जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्रांतिवा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, पेरियार जी, संत रविदास, माता रमाई भीमाई जिजाई, माता सावित्रीबाई फुले और इसी तरह पूरी विश्व में जिन जिन महापुरुषों ने, महामाताओं ने मानवता के लिए कार्य किया है, उन सभी के विचारों को सर्वप्रथम मैं अभिवादन करता हूँ। 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ पाया। अब लॉकडाउन खुल रहा है, बिजनेस का भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, कुछ काम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अश्विन पूर्णिमा तक मैं कोशिश करूँगा कि बुद्ध और उनका धर्म पूरा हो जाए किसी तरह से। अगर मैं रात को नहीं आ पाऊँ 8 बजे, तो हो सकता है कि अगर मुझे वक्त मिले तो दिन में मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। तो हम लोग ने देखा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है। उसके बाद में हमने यहाँ पढ़ा 4 आर्य सत्य के बारे में, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में, और अब हम लोग 10 पारमिता के बारे में देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। वीर्य हमने देख लिया है। आगे है शांति का अर्थ है क्षमाशीलता, घृणा के बदले में घृणा न करना। इसका सही सार है, क्योंकि घृणा से घृणा कभी भी शांत नहीं होती। यह केवल क्षमाशीलता से ही शांत होते हैं। भगवान बुद्ध ने विश्व में सबसे पहले शायद बताया रहेगा कि शांति के मार्ग से ही दुनिया का हर सवाल का हल हो सकता है। तो घृणा से घृणा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। तो घृणा अगर हो, क्रोध अगर हो, तो उसके पीछे जो है, तो अगर शांति होगी, अगर विरोध करते चले जाओगे, तो वो कभी भी वो जो लड़ाई, दंगा, फसाद कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें क्रोध को मिटाना होगा, और क्रोध को अगर मिटाना है तो शांति के मार्फत ही हम लोग मिटा सकते हैं। इसीलिए घृणा को ख़त्म करना होगा हमें। तो जो 10 पारमिता है, उसके अंदर एक शांति जो है 10 पारमिता के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी है। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। पंचशील के अंदर हमने ये सब कुछ लिया हुआ है, सम्यक वाचा के अंदर। अधिष्ठान का अर्थ है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। अब आगे का जो पारमिता है, आगे की जो पारमिता है अधिष्ठान। एक बार हमने अगर सोच लिया कि मैंने एक अधिष्ठान किया है और वो पाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसे कि भगवान बुद्ध ने एक अधिष्ठान किया था और उन्होंने अपने आप को कहा था कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, जब तक मुझे दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं इस जगह में बैठा हूँ, नहीं उठूँगा। और ये जो अधिष्ठान उन्होंने किया था, इस संसार में अच्छे अधिष्ठान हर इंसान को करने चाहिए। लोगों के हित में जो अधिष्ठान रहे वो हमें करने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मुझे कुछ भी हो, मैं किसी भी रास्ते से मैं पैसे मुझे कमाने हैं, मुझे अमीर बनना है, और तुम इस गलत तरीका का अधिष्ठान करोगे। अधिष्ठान करो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं सुख से जीना चाहता हूँ, लेकिन उसका जो मार्ग रहेगा वो रहेगा सदाचार का, जो हमने सम्यक आजीविका के अंदर देखा है। आजीविका हमारी अच्छी होनी चाहिए और हम अधिष्ठान करें। अधिष्ठान मतलब कि आज के ज़माने में हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं
दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान अगर बनता है तो उसके पीछे अच्छे प्रिंसिपल होते हैं, अधिष्ठान होता है। अगर सोच लो, हमने कुछ ज़िंदगी में नियम बनाए हैं, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। सुबह जल्दी उठने के बाद आप अगर कुछ बातें डिसाइड करते हो, समझो कि जल्दी उठ के मैं ध्यान साधना करूँगा, जल्दी उठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, वक्त पे अगर मैंने किसी को वक्त दिया है तो मैं वक्त पे पहुँचूँगा, किसी को मैंने शब्द दिया है तो उस शब्द को पूरा करूँगा। ऐसे ज़िंदगी जीते वक्त कुछ अधिष्ठान होने ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी जीते वक्त। बाकी तो बड़े बड़े अधिष्ठान तो आप भी पूरे कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी जीते जीते भी हमें कई अधिष्ठान करने होते हैं जो हम लोग आम जिंदगी में उसको तवज्जो नहीं देते, इतना महत्व नहीं देते। अगर आप जिंदगी के छोटे छोटे शब्द को अगर आप उसे ठीक से पालोगे, आपने किसी को प्रॉमिस किया है और आप अगर वो प्रॉमिस नहीं पालते हो तो ये बहुत गलत बात होगी। मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जो अक्षय कुमार, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो सुपरस्टार है, उनकी मुलाकात में उन्होंने कहा था, एक बार उनके पिताजी बीमार थे और उस वक्त उन्हें दिल्ली जाना था। पिताजी को पता था कि मेरे लड़के को अभी दिल्ली जाना है, तो उनके पिताजी ने अक्षय कुमार को कहा कि बेटा दिल्ली जाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को शब्द दिया है, किसी को ज़बान दी है, वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में शब्द का महत्व बहुत बड़ा होता है, इसीलिए ज़िंदगी में अपने अधिष्ठान होने ज़रूरी है, कुछ प्रिंसिपल होने ज़रूरी है। अगर हम प्रिंसिपल से नहीं जिएंगे तो हम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि सफल होने के लिए ज़िंदगी में कुछ प्रिंसिपल होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, अगर हमारे महाराष्ट्र में या अपने भारत देश के अंदर अभी सबसे बड़ा अधिष्ठान तो हमारा ये होना चाहिए कि किसी तरह हमारा जो मूवमेंट है, हम सत्यवादी तो है, हमारे पास सत्य तो है, लेकिन उसे पाने के लिए हम ठीक से अधिष्ठान नहीं कर पा रहे हैं। अधिष्ठान मतलब हमें सोचना है, सत्य तो है लेकिन आप अधिष्ठान नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हो। अगर आपको सफल होना है तो अधिष्ठान करना होगा कि, और उस अधिष्ठान तक पहुंचने के लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। समता, स्वतंत्र, बंधुता, ये जो त्रिसूत्री है, जो अपने संविधान ने कहा है, उसको साथ में लेके चलना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम गलत तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, झूठ बोलने से आगे बढ़ सकते हैं, और वक्त आने में समझो कुछ लोग, कुछ नेता भी ऐसे लोग हैं जो मौका फरस्त होते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि मुझे मेरी बार्गेनिंग पावर कब बढ़े, जब मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी उस वक्त मैं अपनी ताकत दिखा दूंगा और वो ताकत के सहारे मैं कुछ बड़ी डील करूंगा और बड़े पैसे हासिल करूंगा। उस वक्त वो अपना समाज के बारे में सोचते नहीं है, हम किस लिए चल पड़े थे, हमारी मूवमेंट क्या थी, तो उनका अधिष्ठान ही गलत था। अगर जहाँ अधिष्ठान गलत है तो किसी भी हालत में आप सफल नहीं हो पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर हमें मूवमेंट रहे, अपने ज़िंदगी का कोई भी मकसद रहे, वो अगर हमें पाना है तो अधिष्ठान करना पड़ेगा। और अधिष्ठान का सही मतलब ये है कि किसी भी हालत में मैं, चाहे मेरी वक्त पे ज़िंदगी क्यों न नौछावर हो जाए, लेकिन मैं अपने अधिष्ठान से हिलूंगा नहीं, तसमस नहीं हिलूंगा, तसमस नहीं होगा। ये हमें सोचना चाहिए। इस चीज़ में हम कहीं पीछे
पढ़ते हैं, मतलब कुछ मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाते, ये जो अधिष्ठान है हम ठीक से नहीं कर पाते, तो अधिष्ठान बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन के हर अंग में सफल होने के लिए अधिष्ठान बहुत ज़रूरी है। मेरा फोकस ज़्यादा ये रहता है कि हम अपने मिशन के अंदर भी कामयाब होने के लिए बुद्ध धर्म का कैसा उपयोग हो, ये मैं आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा, क्योंकि बुद्ध धर्म ही ऐसा मार्ग है जो हमें हर क्षेत्र में सफलता देगा। लेकिन कई लोगों ने, मैं बार बार कहता हूँ, कई लोगों ने, कई नेताओं ने, कई जो हमारे SC ST के जो लोगों की जो पार्टियां हैं, जो दलित समाज की पार्टियां हैं, उन लोगों ने बुद्ध धर्म को तवज्जो नहीं दिया गया है, इसीलिए आज हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग सफल हो रहे हैं वो झूठ बात फैला के सफल हो रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप में भी विश्वास नहीं है कि हमारे पास सच्चाई है, तो हम लोगों को सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। सत्य का अर्थ है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हो गया। अधिष्ठान हुआ। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। करुणा का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना। मैत्री और करुणा में बड़ा अंतर है। करुणा, बाबा साहब को अगर हमारे बारे में करुणा नहीं होती, बाबा साहब अगर स्वार्थी होते या सेल्फिश होते, तो आज इस मुकाम पे हम नहीं पहुंचते। आज हमारे कई लोग MLA है, MP है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है। ये सब देन जो है बाबा साहब की है, और बाबा साहब के मन में अगर हमारे लिए करुणा नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। अब सोच लो, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति तो हो गई, उसके बावजूद हो सकता है वो अपने, अभी उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था, ज्ञान प्राप्ति तो हो गई थी, उन्हें ये ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो लोगों को देने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उस वक्त जो प्रचलित धर्म था, जो होम हवन में लोग लत थे, काम भोग में लत थे, ऐसे वक्त पे होम हवन से हटके होम हवन का विरोध करना, काम भोग का विरोध करना और सदाचार के मार्ग के बारे में बताना, ये बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि ये लोग इतने दुखी हैं, तो ये दुख कैसे दूर किया जाए। भगवान बुद्ध के मन में समस्त प्राणी मात्राओं के लिए बहुत करुणा थी, और ये करुणा ही ऐसी चीज है, वो काम कर गई कि भगवान बुद्ध को भी अपने धर्म का प्रचार करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके लिए काम करना पड़ा, उनके लिए मूवमेंट चलानी पड़ी, मिशन चलानी पड़ी। और ये जो बुद्ध और उनका धर्म जो किताब लिखी है, बड़े ही उनको इतनी तकलीफ हो रही थी, उसके बावजूद भी ये किताब लिखी। इसके पीछे सिर्फ कारण यही था, करुणा। बाबा साहब चाहते थे कि मैं लोगों को धर्मांतरित करके बुद्धिस्ट तो बना रहा हूं, लेकिन उनका एक ग्रंथ भी होना चाहिए। क्योंकि त्रिपिटक इतना बड़ा है, ये मेरे लोग इतने अनपढ़ है
अब कहीं जाके स्कूलों में जा रहे हैं तो ये इतना बड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। दुनिया का हर धर्म के अंदर जो आप अगर बाइबल देखे, कुरान देखे या दुनिया के कोई भी धर्म के अंदर एक किताब छोटी होती है, जो किताब पढ़ ले तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपना धर्म समझ में आया। बुद्ध धर्म बड़ा वास्ट है, बहुत बड़ा है, लेकिन बाबा साहब ने दुनिया के हर धर्म को तो पढ़ा ही पढ़ा। बुद्ध धर्म के भी सभी किताबों को पढ़ डाला। कोशिश उन्होंने की कि ज़्यादा से ज़्यादा त्रिपिटक समझे, और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मेरे समाज के लिए एक छोटा सा किताब होना ज़रूरी है जो एक बार पढ़े। वो इसीलिए उनके आखिरी क्षण थे, उसके बावजूद उनको बहुत तकलीफ थी, उसके बावजूद उन्होंने ये किताब लिखी। इसका कारण एक ही था कि उनके दिल में करुणा थी। अगर करुणा नहीं होती तो ना ही वो हमारे लिए मिशन इतने काम करते थे, हमारे लिए काम करते थे। संविधान लिखना भी तो एक करुणा थी। उनको पता था कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और संविधान किसी और के लिखने के लिए जाता है, कोई और अगर संविधान लिखता है तो मेरे समाज के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जो मनुस्मृति लिखी गई, हो सकता है ऐसे विचारों के कुछ लोग संविधान सभा में आ जाए और मेरे जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी, इतनी मूवमेंट चलाई, इसके बाद अगर मैं संविधान लिखने आगे नहीं बढ़ूंगा तो मेरे समाज फिर से वंचित रह जाएगा। ये करुणा थी। अगर करुणा नहीं होती तो बाबा साहब आगे नहीं आते, और इसीलिए बाबा साहब को आगे आना पड़ा और संविधान लिखना पड़ा। और तभी जाके हमें जो आज अधिकार दिख रहे हैं वो बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ करुणा की वजह से दिए हैं। तो करुणा बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे है, मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति मातृत्व भावना रखना, न केवल मित्रों के प्रति ही बल्कि शत्रुओं तक के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी। अब मैत्री जो है वो मैत्री हमें अपने मित्रों के प्रति तो रखनी ही रखनी है, लेकिन अपने शत्रु के प्रति भी करुणा रखनी है। देखिए, कोई इंसान अगर गलत काम करता है तो हमें हमारे दिल में इतनी करुणा होनी चाहिए कि वो गलत विचारों से प्रभावित हुआ है, गलत विचारों के प्रभावित होने के वजह से वो गलत काम कर रहा है, तो ये मैत्री तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। और फिर आप कहोगे, अगर कोई विरोधक है या कोई शत्रु है या कोई हत्या कर रहा है तो मैत्री का क्या काम है? तो इसका मैं विश्लेषण ऐसा करना चाहूंगा, जो गोविंदा गुरु जी भी करते हैं। तुम जिस कभी ऐसा वक्त आए कि किसी को अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, हम भयभीत हो गए हैं कि अगर मैं इसका विरोध नहीं करूंगा तो हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरी जान ले लेगा। हमारे जो आईपीसी जो है उसके अंदर भी जो कुछ कलम है, आईपीसी 76 से लेके 105 तक जो है उसे अपवाद कलम कहते हैं। तो कानून भी हमें अधिकार देता है किसी की जान लेने की, लेकिन उसका भी कुछ अर्थ है, उसका भी कुछ बंदे बनाए नियम है, कुछ उसके कुछ रूल्स है। जैसे कि अगर कोई इंसान आपको मारने को आ रहा है, अगर ऐसा आपको प्रतीत होता है कि मुझे अगर मैं विरोध नहीं करूंगा तो या मैं उसकी जान नहीं लूंगा तो मेरी जान ले लेगा, तो जिस वक्त आप उसके ऊपर आक्रमण करते हैं तो उस वक्त भी मैत्री होनी चाहिए। क्योंकि
अगर मैं इसे नहीं रोकूंगा या तो ये मुझे मार डालेगा या तो और लोगों को, बहुत से लोगों को ये हानि पहुंचाएगा। तो ये भी क्या हुई, एक मैत्री हुई। तो शत्रुओं के खिलाफ भी मैत्री होनी जरूरी है। कोई अगर बुरा कर्म कर रहा है, कर्म बोल रहा हूं मैं, बुरा कर्म, किसी को हानि पहुंचाना नहीं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे चलते रहते हैं, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना, किसी के खिलाफ झूठे एफआईआर दाखिल करना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, ऐसी कई बातें जो कोल्ड वॉर कहते हैं, ये भी कह सकते हैं हम। उनके प्रति भी अगर हम मैत्री भाव रखते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जो अपने विरोध में काम कर रहा है उसके दिल में भी कहीं ना कहीं मैत्री भावना जागृत होगी। जब हमारे सामने आ जाए तो उनको हम जो जिस तरह से गुस्से से देखते हैं कि ये इसने मेरे बारे में ऐसा किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने मेरे खिलाफ गवाही दी, या इसने मेरे खिलाफ जो भी एफआईआर दाखिल किया, या मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा है, इस तरह से, इस गुनाह से अगर आप देखोगे तो क्रोध से क्रोध बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर सामने वो व्यक्ति आता है और उसको आप आदर से पेश आते हो, उसको एक स्माइल देते हो, एक मुस्कुराहट देते हो, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक आपके लिए एक जगह पैदा होगी। क्योंकि क्रोध से क्रोध बढ़ता है, आग से आग ही बढ़ेगी, आग से आग ही कैसे मिट सकती है। तो मैत्री बहुत जरूरी है। दशपारमिता के अंदर हम मैत्री देखे हुए हमने। उपेक्षा का अर्थ है, आगे हम बढ़ रहे हैं, उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति, जो उदासीनता से भिन्न है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उससे निरपेक्ष रहना और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही उपेक्षा है। उपेक्षा का अर्थ है अनासक्ति। अगर हम अपने जिंदगी में कुछ भी काम कर रहे हैं, तुम्हें तृष्णा नहीं चाहिए, आसक्ति नहीं चाहिए। मैं हर बात को हमारे मिशन से जोड़ना चाहता हूं। हमारे कितने जो नेतागण है, जो कार्यकर्ता है, वो मूवमेंट में इस तरह आते हैं, इस मकसद से आते हैं कि उन्हें लगता है कि मूवमेंट के अंदर मेरा कुछ भला हो, मुझे कुछ अर्थ सहाय्य मिल जाए। ये जो गंदी सोच लेके ये मिशन में लोग आ जाते हैं। तो मैं बार बार उनसे कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि तुम्हारा इंटेंशन जो है, मूल हेतु जो है, वो सही होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि अगर आप गाय खरीदना चाहते हो तो वो गाय गोबर के लिए नहीं खरीदते, वो गाय हम लोग खरीदते हैं दूध के लिए। तो तुम्हारा इंटेंशन मूवमेंट होना चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन पैसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग इस मूवमेंट से ही जुड़ते हैं और जो सही काम करते हैं उन लोगों को भी कुछ लोग ताने देते हैं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आ जाता है कि ऐसे काम करने वाले लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को लोग कभी कभी पागल भी कहते हैं। क्या ये पागल है, इसको क्या दिमाग है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उनका जो नजरिया है देखने का, मिशन को देखने का जो नजरिया है, वो गलत बातों से भरा हुआ है। उन्हें लगता है कि मिशन मतलब एक पैसे कमाने का साधन है। खुद ऐसे नजरों से भरे हुए हैं। फिर जितने भी नेतागण हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी इसी नजर से देखते हैं। इंसान अगर अपने आंखों पे अलग रंग का चश्मा पहन के बैठा है, समझो लाल कलर का, नीले कलर का, हरे कलर का चश्मा लेके बैठा है,
तो दुनिया उसे हरी दिखेगी, लाल दिखेगी, पीली दिखेगी, जैसा चश्मा उसने पहना है। जब तक वो चश्मा निकालता नहीं तब तक असली दुनिया उसको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो इस नजर से देखता है। हर कार्यकर्ता को भी इसी नजर से देखता है कि कुछ नहीं, ये कार्य करता है, मतलब शायद ये पैसे कमाने के चक्कर में है। और अगर वो कोई व्यवसाय से भी पैसा कमाता है, कोई बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो उसकी कुछ लोगों की जो नजर होती है, सोच जो होती है, इस तरह से सोचते हैं कि ये जो पैसे इसने कमाए हैं, आज उसके पास बहुत कुछ है, वो सब गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमें सम्यक दृष्टि के बारे में मैंने बताया, हमें सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। तुम्हें सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच का अंतर समझ में आना चाहिए। और इसीलिए जो उपेक्षा जो है, उपेक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ अगर हम कुछ मिशन चलाना चाहते हो तो मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये नहीं होना। सदाचार का जीवन होना चाहिए। मैं लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। दिल में तड़प होनी चाहिए, दिल में करुणा होनी चाहिए, और तब जाके आप सही काम कर पाओगे। तो इसीलिए उपेक्षा बहुत और बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर कुछ अपेक्षा रख के कुछ काम करोगे तो हम सफल नहीं होंगे। कोई भी जिंदगी में कोई इंसान सफल नहीं होता है। अगर सफल भी होता है तो एक थोड़े वक्त के लिए सफल हो सकता है, लेकिन अगर हमें निरंतर सफलता हासिल करनी है, कायम स्वरूप में अगर हमें सफलता हासिल करनी है, तो हमारा जो इंटेंशन है वो उपेक्षा के साथ होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ देखो, निसर्ग का कुछ रूल है, ऐसे रूल है, बंदे बनाए कुछ नियम है। आप कुछ चाहते नहीं, लेकिन आप अच्छा करना चाहते हो, आप अच्छा काम करते चलो, अच्छा काम करते चलो, धीरे धीरे आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आपके साथ में लोग भी आएंगे, आपके साथ में लोग जुड़ते जाएंगे, आपको आर्थिक फायदा भी होगा। क्योंकि सत्य के अंदर ही एक शक्ति होती है, और ये शक्ति आपको लाभदायी, उसके पीछे आपके साथ में चलती ही रहेगी। बस उसका महत्व समझना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध का हर नियम जो है हमारे जिंदगी में हमें सफल होने के लिए है। इसीलिए उपेक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आदमी को इन सद्गुणों का अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अभ्यास करना चाहिए, इसलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। ये यहाँ पे 10 पारमिता खत्म हो गई है। अपने सफलता की ओर बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए इसे पारमिता कहा गया है। कोई इंसान अगर बुद्ध होता है, कोई इंसान बुद्धत्व की ओर बढ़ता है, सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी या बोधिसत्व बनता है, तो उसके लिए उसे ये 10 पारमिता, एक पारमिता पूरी करते 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 आगे आना होता है। तो 10 पारमिता बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है बुद्ध धर्म का। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन समापन, हम आखिर बढ़ रहे, समापन कर रहे हैं। अपने धम्म का उपदेश देकर और उनकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिव्राजकों से पूछा। मैंने सम्यक का अर्थ बहुत विस्तार से बताया है, तो सम्यक व्याख्या की भगवान बुद्ध ने। क्या व्यक्तिगत पवित्रता ही संसार में सच्चाई है, आधारशिला नहीं है? उनका उत्तर था, हाँ, एक ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। और बुद्ध ने फिर पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य व्यक्तिगत पवित्रता को दुर्बल नहीं बनाते हैं? क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है
कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि इन बुराइयों पर नियंत्रण रखा जाए। यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जनकल्याण में कैसे सहायक हो सकता है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा ही है जैसा कि आप कहते हैं। भगवान बुद्ध वो जो पंचवज्ञ जो भिक्षु है, जो 5 जो सन्यासी है, उनको भगवान बुद्ध सवाल पूछ रहे हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या ईर्ष्या, शर्म, राग, तृष्णा, अविद्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य तो व्यक्तिगत पवित्रता की दुर्बलता नहीं है। जो 5 शील को जो तोड़ते हैं वो व्यक्तिगत पवित्रता की दुर्बलता है। इसीलिए हमें शील पालन करना चाहिए। ये क्या व्यक्तिगत पवित्रता के लिए यह अवश्य नहीं है कि अपेक्षित चारित्रिक बल को उत्पन्न किया जाए ताकि यह बुराइयों पर नियंत्रण रखा जा सके। हमें हर वक्त अपने चरित्र पे ध्यान रखना चाहिए। क्या मैं सही मार्ग पे हूँ? क्या मैं सदाचार से जीवन जी रहा हूँ? अगर हम अपने मन पे अगर पहरा नहीं देंगे तो आप सही मार्ग पे नहीं चलोगे। अगर आपको सही मार्ग पे चलना है, सदाचार का जीवन जीना है, और सदाचार का जीवन क्यों जीना है? तो दुख मुक्त को होना है। तो ये कड़ी है। सदाचार का जीवन हमें जीना है, अपना चरित्र भी देखना है। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर वक्त इंसान को वर्तमान काल में जीना चाहिए। कैसे? सुनिए, वर्तमान काल के अंदर अगर आप सदाचार से जीवन जी रहे हो तो समझो आज का पूरा दिन हम सदाचार का जीवन जी रहे हैं। व्यभिचार नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, गलत बात नहीं कर रहे, हत्या नहीं कर रहे, सदाचार का पूरा जीवन जी रहे, पंचशील का पालन कर रहे हैं पूरा दिन। और जो नशा पतक वाली कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं पूरा दिन। अगर तुमने अच्छा जिया तो आज का दिन वो कल हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे तुम रोज अच्छा जीवन जियोगे, सदाचार का जीवन जियोगे तो तुम्हारा जो भूतकाल है जो ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। और तुम्हारी जो प्रशंसा है, तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है, तो इतनी बढ़ते जाएगी कि लोगों के दिल के अंदर तुम्हारे बारे में एक आदर भाव होगा। और ये आदर भाव जो होता है, जो लोगों के अंदर से एक रिस्पेक्ट होता है, और वो आदर भाव की वजह से एक वेव्स बाहर निकलती है, एक मंगल मैत्री बाहर निकलती है। वो मंगल मैत्री का इफेक्ट तुम्हारे शरीर पे होता है। मतलब तुम्हारा भूतकाल अच्छा हुआ, तुम्हारा वर्तमान काल के अंदर आप सही जी रहे हो, और ऑटोमेटिकली आपका भविष्य काल भी अच्छा होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान काल में तुम जियो, वर्तमान काल में जियो, और वर्तमान काल में सही जियो, सत्य जियो, सदाचार का जीवन जियो। इसीलिए वर्तमान काल में जीना जरूरी है और सदाचार का जीवन जीना जरूरी है। अगर हम सदाचार के जीवन जीते हुए लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम सफल होंगे। हमारे जिंदगी में सदाचार का जीवन जीना मतलब उसको किस नज़र से आप देखते हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लोग मैंने देखे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने आर्य चाणक्य पढ़ा है, आर्य चाणक्य पढ़ा है। कोई एग्जाम्पल देते हैं, ये चाणक्य नीति है, ये चाणक्य नीति है। क्या है चाणक्य नीति? चाणक्य ने सिर्फ उसका अपमान हुआ था और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने कई लोगों की हत्याएं की, कई बड़ा षड्यंत्र रचा, राजमुद्राएं झूठी बनाई,
छुट्टी राजमुद्राओं के आधार पर झूठे मैसेज फैलाए और एक बड़ा षड्यंत्र करके लोगों को मारा। लेकिन लोग उस वक्त अमात्य राक्षस को भूल जाते हैं। चाणक्य नीति या चाणक्य की किताब अगर आप पढ़ोगे तो अमात्य राक्षस जो राजा का पुरोहित होता है वो कहता है कि जो मौर्य सम्राट जो उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो बिठाया होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का वो अमात्य बने, पुरोहित बने, लेकिन राक्षस उसको विरोध करता है। इतनी कोशिश होती है, उसकी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश होती है, उसे खुद को मारने की कोशिश होती है, उसके दोस्त को मारने की कोशिश होती है। उसके बावजूद अमात्य राक्षस सत्य से तस से मस नहीं होते और जो चाणक्य है वो अमात्य राक्षस के सामने झुक जाते हैं। तो लोग ये क्यों भूलते हैं? चाणक्य नीति याद रखते हैं, उसने बुरी बुरी बातें कैसी की है वो बात याद रखते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पात्र जो अमात्य राक्षस का है उसे क्यों भूल जाते हैं? जो सत्य है, जिसके सामने घुटने टेके, चाणक्य ने घुटने टेके और तब जाके उन्होंने बताया कि ये भी मौर्य घराने से ही ताल्लुक रखते हैं जो राजा है। तब जाके उनका पुरोहित बना। तो सत्य जीता ये आप भूल जाते हो। तो किस एंगल से तुम राजनीति को, समाज सेवा को या दुनिया का कोई भी अगर आप कार्य करते हो तो उसको किस नज़र से आप देखते हो ये सबसे ज़रूरी होता है। तो चाणक्य नीति के अंदर आर्य चाणक्य महत्वपूर्ण नहीं है, जो अमात्य राक्षस जो महत्वपूर्ण है, जिसने जो सत्य की कास पकड़ी है, सत्य के आधार पे वो चला है, वो महत्वपूर्ण है। तो उसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोग चाणक्य नीति में बहुत होशियार हूं मैं। चाणक्य नीति मतलब क्या है? किसी को फंसाना, झूठा कर्म करना, झूठा काम करना। हालांकि बुद्ध धर्म की नींव वहीं से रखी गई है, लेकिन हम उसका श्रेय चाणक्य को नहीं दे सकते। मौर्य साम्राज्य वहां से अस्तित्व में आया, ये ठीक है, लेकिन उसका महत्व, उसका जो इम्पोर्टेंस हम चाणक्य को नहीं दे सकते, क्योंकि कई हत्याएं उस वक्त की गई थी। मेरा कहना यही है कि सत्य से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हमें अमात्य राक्षस का जो रोल है उसको जरा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, और सत्य का महत्व क्या है, सत्य कैसा जीतता है और जीता है, ये हमें जानना पड़ेगा। इसीलिए तो वह जन कल्याण के लिए कैसे सहायक हो सकता है। जन कल्याण के लिए हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो सदाचारी होना बहुत ज़रूरी है। और तब लोग क्यों दूसरों को अपना गुलाम बनाने और आपको अपने अधीन रखने में संकोच नहीं करते हैं? क्यों लोग दूसरों के जीवन को दुखी बनाने में संकोच नहीं करते हैं? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि लोग दूसरों के प्रति अपने आचरण में शुद्ध नहीं होते? उन्होंने हाँ कहकर उत्तर दिया। लोग दूसरे को गुलाम बनाते हैं, ये क्यों होता है? दूसरे के प्रति घृणा रखते, दूसरे के प्रति उसके ऊपर राज करना चाहते हैं, इसीलिए उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। हम अपना इंसान होने का दायित्व भी पूरा नहीं करोगे तो मैं तो कहता हूँ कि जानवर भी तो निसर्ग के कई रूल फॉलो करता है, लेकिन इंसान नहीं कर रहा है, ये एक गलत बात है। तो क्या अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि का अभ्यास, संक्षेप में सद्धर्म के मार्ग का यदि प्रत्येक व्यक्ति अनुसरण करे तो क्या वह आदमी अपने अन्यायपूर्ण और अमानवीय व्यवहार का त्याग नहीं कर सकता? उनका उत्तर था हाँ।
यह ऐसा ही होगा। अन्यायपूर्ण जीवन, अमानवीय जीवन, ये उसको खत्म करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी है। सम्यक, इसके बारे में मैंने पूरी आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा विश्लेषण किया हुआ है। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग अगर कोई फॉलो कर रहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल रहा है, तो वो सदाचार ही करेगा, गलत जीवन नहीं जिएगा। सद्गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, क्या अभावग्रस्तों तथा दरिद्रों का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? सोच लो, उस वक्त चातुर्व्यवस्था थी और उस वक्त भगवान बुद्ध कहते हैं जो शोषित है, पीड़ित है, जो वंचित लोग हैं, जो अभावग्रस्त तथा दरिद्र का दुख दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है। तो उनको अगर हमें अपने साथ लाना है, जो दरिद्री है उनको अगर हमें कौन दरिद्री थे, कौन लोग शोषित थे, कौन वंचित थे, किस लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया था? चातुर्वर्ण व्यवस्था तो उस वक्त भी थी। और अगर भगवान बुद्ध अगर बात करते हैं तो वो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग कौन थे? जो आज के जो अनुसूचित जाति जमाती के लोग थे, वही शोषित, पीड़ित, वंचित लोग थे। तो भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा है कि उनके लिए हमारे दिल में करुणा होनी चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए। तो दान पारमिता क्या होता है, भगवान बुद्ध ने यहाँ पे बताया है। क्या जहां दरिद्रता और कष्ट है वहां सहायता प्रदान करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या नहीं है? अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने बड़ा विश्लेषण अभी किया। अगर स्वार्थ रहेगा और तुम कुछ काम करने जा रहे हो, जो समाज सेवा करने जा रहे हो, जन कल्याण करने जा रहे हो, तो वो जन कल्याण कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे अंदर से वो स्वार्थ भावना जो है वो नष्ट होनी चाहिए, स्वार्थ भावना खत्म होनी चाहिए। तब जाके आप सही जन कल्याण कर सकते हो, तब जाके आप सही समाज सेवा कर सकते हो। क्या आदमी के लिए प्रेम आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था हाँ। मैं और आगे कहता हूं, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की उपेक्षा यह अधिक व्यापक है। प्रेम से आगे बढ़ के मैत्री है, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। इसका अर्थ है न केवल साथ के लोगों के प्रति मैत्री, बल्कि समस्त प्राणी मात्रा के प्रति मैत्री। यह मानव तक ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित जरूरी नहीं है? इसके अलावा दूसरी कौन सी चीज है जो सभी मानवों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख व्यक्ति स्वयं चाहता है, ताकि चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए समान रहे, उसमें सभी के प्रति प्रेम रहे और किसी के प्रति भी घृणा ना रहे। अब हमारे दिल में करुणा होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। जितना प्रेम, जितनी मैत्री अपने घर वालों से हम रखते हैं, उतनी ही मैत्री पड़ोसी के बारे में रखनी चाहिए, उतनी ही मैत्री हमारे रिलेटिव्स के बारे में रखनी चाहिए, हमारे दोस्तों के बारे में रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये मैत्री इतने दूर तक चली जाना चाहिए कि अपना दुश्मन भी हो तो दुश्मन के लिए भी मैत्री भाव रखना जरूरी होता है। इसीलिए अगर आप कभी 10 दिन का कोर्स करने गए रहेंगे विपश्यना के लिए, हर रोज विपश्यना होने के बाद में मंगल मैत्री होती है। तो मंगल मैत्री में कुछ बातें कही जाती हैं। गोयंका गुरु जी कहते हैं, तेरा मंगल मेरा मंगल,
सबका मंगल होय रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल होय रे। ये 3 बार कहते हैं, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, जन जन मंगल, सब जन का मंगल होना चाहिए। तो इसे कहते हैं मंगल मैत्री। सभी लोगों के बारे में, सभी प्राणी मात्रा के, जितनी भी जीवित, इतना ही नहीं, इस दुनिया में पूरी कायनात के अंदर जितने भी जीव जंतु होंगे, जितने आज अब आप लोग कुछ कहते रहेंगे उनको एलियंस कहो, या मतलब जो जीवित है, जो हमारे भगवान बुद्ध और उनके धम्म, इस किताब के अंदर, बुद्ध और धम्म उनकी इस किताब के अंदर हम लोग देखते हैं कि देवलोक है, ब्रह्मलोक है, और कई लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। उनके प्रति भी हमारे दिल के अंदर एक मैत्री भावना होनी चाहिए। उनके लिए भी अगर हम अपनी ध्यान साधना खत्म करते हैं, उसके बाद में जो मंगल मैत्री करते हैं, उस मंगल मैत्री के अंदर उन लोगों के लिए भी हमें, समस्त लोगों के लिए मंगल मैत्री करनी चाहिए। जल के अंदर, स्थल के अंदर, पत्थरों के अंदर, हवा के अंदर, दुनिया में, पूरी कायनात के अंदर जहां जहां भी जीवित प्राणी है, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबको सुख समृद्धि प्राप्त हो, सबको स्वास्थ्य प्राप्त हो। इस तरह अपने अंदर से मंगल मैत्री की भावना आनी चाहिए। जब लोगों के लिए तुम मंगल मैत्री देते हो तो उसका फल हमें जरूर मिलता है, क्योंकि मंगल मैत्री ये बात है कि अपने अंदर से एक वेव्स निकलते, मन के अंदर से एक बात होती है, उठती है, और वो वेव्स होते हैं, वो वेव्स काम करते हैं हमारी जो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा मंगल मैत्री का क्या फायदा होता है और कितना बड़ा फायदा हो सकता है। ज़ेकोस्लाविया की एक स्टोरी है। ज़ेकोस्लाविया के अंदर कुछ 2-4 महीने के अंदर वहां का क्राइम रेट एकदम कम हो गया। जैसे कि रोज अगर 100 गुना होते तो वहां पे 10, 20, 15 ऐसे गुना होने लगे, एफआईआर दाखिल होने लगे। माफ कीजिए। तो लोग अचंभा में पड़ गए कि ये क्या बात है। लोग सोचने लगे, वहां के साइंटिस्ट सोचने लगे, वहां के सोशल वर्कर सोचने लगे, वहां की पुलिस सोचने लगी कि ऐसी क्या बात है कि अचानक ये जो क्राइम रेट कम हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। कई साइंटिस्ट लगे उसमें, उसकी खोज में, और इस नतीजे पे पहुंचे कि ज़ेकोस्लाविया के एक 4-5 किलोमीटर अंतर दूर पे एक विपश्यना सेंटर खुला हुआ था, और उस विपश्यना सेंटर के अंदर सैकड़ों लोग, बड़ी तादाद में लोग बैठ के ध्यान साधना करते थे, और ध्यान साधना होने के बाद जो मंगल मैत्री का जो पाठ होता है वो पढ़ते थे, मंगल मैत्री करते थे। जब वो मंगल मैत्री करते थे, एक साथ में उसको कहते हैं मास में, मतलब बड़े पैमाने पे मंगल मैत्री जब होती है तो दिल, हर इंसान के दिल के अंदर से एक तरंगे उठती है, एक लहरें उठती है। वो लहरें जब उठती है और जब निकलती है तो वो मुंह करते उस ज़ेकोस्लाविया शहर के ऊपर जाती है, तो लोगों का क्रोध वो शांत कर देती है। तो मंगल मैत्री का इतना बड़ा महत्व है। तो भगवान बुद्ध यही समझा रहे हैं कि मैत्री कितनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मंगल मैत्री कितनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ साथ प्रज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिव्राजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के लिए तथागत ने आगे कहा, अच्छे आदमी के गुण है, कोई बुराई न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और न ही मुंह से कोई किसी बात निकाले,
जिससे किसी को ठेस पहुंचे। परिव्राजक बोले, हाँ यह ऐसा ही है। बुद्ध ने पूछा, लेकिन क्या अच्छे कर्मों को बिना सोचे समझे आंख बंद करके करना ठीक है? मैं कहता हूँ नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में घोषित कर सकते थे। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रज्ञा के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि प्रज्ञा बड़े विस्तार से और बड़े मतलब अभी वक्त खत्म हो रहा है, 9 बज गए हैं, तो प्रज्ञा के बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रज्ञा बड़ा लंबा विश्लेषण है, इसीलिए मैं कल इस बारे में डिस्कशन करूंगा, इसके बारे में प्रवचन दूंगा। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसी का, अपने रिलेटिव्स का, अपने कार्यकर्ताओं का, सभी के लोगों के बारे में अच्छा सोचो, मंगल मैत्री करो और अपने आप का ख्याल रखिए। तब तक कल मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि कल मिलूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है, मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूं, सोशल वर्किंग का भी काम करता हूं, फिर बिजनेस भी है मेरा। फिर भी कोशिश तो जारी रहेगी मेरी कि अश्विन पूर्णिमा तक बुद्ध और उनका धम्म पूरी तरह से मैं बता दूं, डिस्कस करूं और प्रवचन मैं कोशिश ये करूं कि आपके दिलों के अंदर जितने भी सवाल उठते हैं ये ग्रंथ पढ़ते वक्त, उस हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो अभी आप सवाल पूछ सकते हो, वो मैं पढ़ लूँगा और उसका जवाब मैं दूसरे दिन दूंगा, क्योंकि मैं प्रवचन करते वक्त डू नॉट डिस्टर्ब कर देता हूँ। इसीलिए आप जो भी अगर मुझे कुछ बताना चाहते हो या सवाल पूछना चाहते हो तो मैं अभी नहीं देख पाऊँगा, लेकिन बाद में प्रवचन खत्म होने के बाद में मैं पढ़ता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।